नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला के यूट्यूब चैनल पर। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग मशीन डिजाइन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था स्ट्रेस कंसंट्रेशन। आज उसी से रिलेटेड एक हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे स्टैटिक लोड में डिजाइन के हिसाब से, स्टैटिक लोड में, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग लोड तो इसका डिटेल में हम लोग को पढ़ना ही है। और हम लोग ये चीज़ डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में कि जब भी ब्रिटल मटेरियल है अंडर स्टैटिक लोड, तो वहां पर डिजाइन करते समय हम लोग हमेशा स्ट्रेस कंसंट्रेशन के फैक्ट को कंसीडर करेंगे। और ये ब्रिटल मटेरियल का एक क्वेश्चन है। कैसे? इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब फ्लैट प्लेट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स ऑफ 6 किलो न्यूटन, ये डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है ना, दिस इज 6 किलो न्यूटन, इट इज ऑल्सो 6 किलो न्यूटन, ये सुधार दे रहा हूँ मैं, दिस इज टाइपिंग एरर। ओके, नाउ इन फिगर ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, सारा डायमेंशन एमएम में है। द प्लेट मटेरियल इज ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन इज ब्रिटल मटेरियल, तो ब्रिटल मटेरियल है FG200। कभी भी इस तरीके से डेटा लिखा हुआ है तो ये उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इन मेगा पास्कल और न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो इस मटेरियल का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज SUT कितना गिवन है, 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर और मेगा पास्कल। एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2.5। ओके, डिटरमाइन सेफ थिकनेस ऑफ द प्लेट, पूरे प्लेट का थिकनेस सेम है, मतलब ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का प्लेट है ना, और वो सेफ थिकनेस को T से डिनोट किया हुआ है और उसके मेरे को लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सल टेंसाइल फोर्स आ रहा है P, तो इसके कारण नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। और इस पर्टिकुलर नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू जहां पर सबसे ज्यादा होगी वो क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस हो गया क्या। बट ये निकालते समय हम लोग को दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हम लोग स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो एक तो पहले तो नॉमिनल स्ट्रेस तो निकालेंगे। नॉमिनल मतलब जो सॉम के फॉर्मूले से आया, और एक्सल फोर्स का वो निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सल फोर्स डिवाइड बाई एरिया। लेकिन चूंकि यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन कंसीडर करना है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर कहीं पर इरेगुलरिटी है तो उस इरेगुलरिटी के अगेंस्ट हम लोग को स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी कंसीडर करेंगे। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इरेगुलरिटी के आसपास का स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KT। केटी स्टैटिक लोड में हम लोग KT लेके चलेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इनटू नॉमिनल स्ट्रेस। और एक्सल फोर्स का नॉमिनल क्या होता है, एक्सल फोर्स डिवाइड बाई एरिया। और जिस पॉइंट के लिए KT इंटू एक्सल फोर्स डिवाइड बाई एरिया ये सबसे ज्यादा आएगा, मतलब वहां का स्ट्रेस सबसे ज्यादा एक्चुअल, और वो हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस होगा। अब ये कहां पर सबसे ज्यादा आएगा? ठीक है, अगर हम लोग केवल नॉमिनल के हिसाब से एक बार चले तो जहां का एरिया सबसे कम होगा, तो क्या एरिया इस पूरे प्लेट में सबसे कम यहाँ का है क्या? यस। तो एक तो यहाँ का स्ट्रेस, अच्छा यहाँ केवल एरिया कम है, मतलब नॉमिनल के हिसाब से तो ज्यादा होगा ही, बट साथ में यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी आएगा क्योंकि यहाँ इरेगुलरिटी है। यस, और चूंकि यहाँ इरेगुलरिटी है तो एक तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इरेगुलरिटी के आसपास का, मतलब यहाँ का स्ट्रेस निकालूंगा, क्योंकि इस सेक्शन पे एक तो एरिया भी सबसे कम है, और उसमें भी ये पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा ड्यू टू इरेगुलरिटी। बट क्या मैं केवल यहाँ का निकालूंगा क्या? नहीं, यहाँ का तो निकालेंगे ही, बट इसके अलावा क्या और कहीं स्ट्रेस कंसंट्रेशन है क्या? क्योंकि केवल नॉमिनल के हिसाब से देखोगे तो ये हो गया, और यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी तो ये लेना ही है, बट साथ में और कहीं भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यस, यहाँ पर एक और इरेगुलरिटी आ रहा है, यहाँ देखोगे तो यहाँ पर इस प्लेट का विथ अचानक 45 से 30 चेंज हो रहा है। हाँ, उतना ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन डोमिनेट नहीं किया रहे, इसलिए यहाँ फिलेट रेडियस लिया हुआ है जिसका रेडियस 5 mm है। ठीक है, ये हो गया, बट यहाँ पर भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन है ना, तो हो सकता है वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन कंसीडर करने का, क्योंकि यहाँ का स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर अलग हो गया क्योंकि अलग इरेगुलरिटी है, और यहाँ का अलग होगा। तो मान लो यहाँ का KT इतना ज्यादा हो जाए कि यहाँ का ही ओवरऑल स्ट्रेस ज्यादा आ जाए, तो मेरे को एक बार यहाँ का भी स्ट्रेस निकाल के देखना पड़ेगा। अब यहाँ का निकाल के देखोगे तो सर इस सेक्शन का देखें कि इस सेक्शन का, क्योंकि यहाँ एरिया कम हो रहा है, तो उसमें हम लोग जाहिर सी बात है इस सेक्शन का देखेंगे, क्योंकि इन दोनों सेक्शन में यहाँ का एरिया कम है। ठीक है, तो अगला मेरे को, और एरिया कम है तो वहां जाहिर सी बात है एक तो नॉमिनल ही ज्यादा आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा सबसे कम है, सबसे कम तो यहाँ का एरिया है, बट इन दोनों सेक्शन में, क्योंकि यहाँ एरिया कम हो रहा है ना, तो इन दोनों सेक्शन में एक तो यहाँ का एरिया कम है और यहाँ पर इस इरेगुलरिटी वाला स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, तो मेरे को यहाँ का भी स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, यस, और कोई सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सेक्शन लिया क्योंकि यहाँ का एरिया सबसे कम है और साथ में स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, ये लिया क्योंकि यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन है इस इरेगुलरिटी वाला, और यहाँ का इन दोनों सेक्शन में एरिया कम है, और कहीं ना तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, और एरिया जहां का सबसे कम था ऑलरेडी ले चुका हूं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन का भी स्ट्रेस निकालेंगे बाय कंसीडरिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इस सेक्शन का भी स्ट्रेस निकालेंगे बाय कंसीडरिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन, और दोनों में जो ज्यादा होगा वो ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस हो गया। अभी क्या करके, तो पहले कौन सा इरेगुलरिटी को कंसीडर करते हैं, पहले यही वाला ले लेता हूँ ना। ठीक है, तो इस सेक्शन को मैं 1-1 बोल देता हूँ। ठीक है, यस, ठीक है, यही वाला लिया हुआ है। तो अब 1-1 सेक्शन का मेरे को अगर स्ट्रेस निकालना है, सेक्शन 1-1 पे क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस अगर मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ का KT इंटू नॉमिनल,
तो उसके लिए पहले यहाँ का केटी निकालना पड़ेगा। और केटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को डिजाइन डेटा बुक का सहारा लेंगे। जैसे अगर तुम लोग डिजाइन डेटा बुक में जाओगे ना, तो तुम लोग को थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के चार्ट दिखेंगे। उस चार्ट में अगर तुम लोग जाओगे, तो जैसे अगर कभी भी किसी प्लेट में जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है ना, उसमें एक्सल लोड लग रहा है और उसमें सर्कुलर होल है, तो उसका अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन का चार्ट देखोगे तो ये ऐसा आएगा। मैं डिजाइन डेटा बुक से ये चार्ट लिया हूं, जैसे मैंने वीवी भंडारी का डिजाइन डेटा बुक यूज किया है, तुम लोग कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चार्ट है। अब इस चार्ट से हम लोग इस पर्टिकुलर इरेगुलरिटी का केटी निकालेंगे, ठीक है। अब इस चार्ट में देखो, अगर ये डायग्राम देखोगे तो प्लेट का विड्थ W है और इस होल का डायमीटर D है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर y एक्सिस में मेरा केटी है और x एक्सिस में ना D/W का रेशियो है, ठीक है। तो अगर मेरे को इस इरेगुलरिटी का केटी निकालना है, तो मेरे को सेक्शन 1 के लिए उस चार्ट के अनुसार D/W निकालना पड़ेगा। क्या, सेक्शन 1 के लिए, यस। और इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए D/W कितना आ रहा है, यस। तो इस होल का डायमीटर 15 mm डिवाइड बाय W, इस पर्टिकुलर पोर्शन का विड्थ कितना है, 30 mm, तो ये कितना आ रहा है, 0.5, ठीक है। तो 0.5 के कोरस्पॉन्डिंग केटी देखो, तो इस अगर डायग्राम में देखोगे ना, तो 0.5 वाला ये पॉइंट है और इसके कोरस्पॉन्डिंग केटी देखोगे तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लेना, ये इसके थोड़ा ऊपर है। इस लाइन पे एग्जैक्टली देखोगे ना, ये 2.1 2.2, तो ये 2.15 है, यस। और ये इसके थोड़ा ऊपर है, और थोड़ा ऊपर है तो लगभग इसको मैं 2.16 ले सकता हूँ। क्या, हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो ना, ये 2.15 इसके थोड़ा ऊपर है, तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन का केटी कितना ले लेता हूँ, इरेगुलरिटी का 2 पॉइंट, इसको मैं KT1 बोल दे रहा हूँ, 2.16। ये कहाँ से आया, फ्रॉम डिजाइन। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरीके से देख के तुम लोग सीधा लिख देना KT 2.16 कहाँ से आया, फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक, ठीक है। तो अगर मैं इस सेक्शन का स्ट्रेस निकालूं इरेगुलरिटी के आसपास का, तो कितना आएगा, इसको मैं सिग्मा 11 या जो भी नोटेशन लेना वो बोल दो, नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा से डिनोट करेंगे। पहले तो KT, यहाँ का KT KT1 इंटू यहाँ का नॉमिनल, नॉमिनल क्या होगा, एक्सल फोर्स डिवाइड बाई एरिया, एक्सल फोर्स इज P अपॉन इस सेक्शन का एरिया। इस सेक्शन का एरिया कितना होगा, इफेक्टिव एरिया ना, तो यहाँ इस सेक्शन में प्लेट का विड्थ इतना है, होल का डायमीटर माइनस करना पड़ेगा इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, और प्लेट का विड्थ कितना होगा, 30 माइनस 15 इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट इज T, सो इट विल बी 30 माइनस 15 इंटू T। थिकनेस अननोन है तो उसके टर्म में आएगा, कितना आएगा, KT1 2.16 इंटू P 6000 डिवाइड बाई 30 माइनस 15 इज 15 इंटू T। सिंप्लीफाई कर लो, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में इरेगुलरिटी के आसपास का जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कंसीडर करने का कितना आ रहा है, 6000 डिवाइड बाई 15 इंटू 2.16। यू कैन चेक कैलकुलेशन, इट इज कमिंग 864 अपॉन T, यस यस। अगला हम लोग जो सेक्शन लिए वो ये वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस इरेगुलरिटी का स्ट्रेस कंसंट्रेशन है। तो अगर मैं सेक्शन 2 का निकालूं, तो अगेन पहले तो यहाँ का KT निकालना पड़ेगा। इस सेक्शन को 2 बोला हूं तो यहाँ के KT को KT2। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ध्यान देना, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का प्लेट है जिसमें विड्थ अचानक चेंज हो रहा है विद सम फिलेट रेडियस, और उसमें एक्सल लोड आ रहा है। तो अगर इसके लिए तुम लोग डिजाइन डेटा बुक में जाओगे तो कुछ ऐसा चार्ट तुम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसका ध्यान दोगे तो विड्थ अचानक चेंज हो रहा है, ठीक है, ये फिलेट रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डिजाइन डेटा बुक से, अच्छा अगर इसका मेरे को KT निकालना है डिजाइन डेटा बुक से, तो तुम लोग देख सकते हो मेरे को कैपिटल D बाई स्मॉल d का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। कैपिटल D क्या है, यहाँ का विड्थ, स्मॉल d क्या है, यहाँ का विड्थ, तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो। अच्छा, यहाँ का विड्थ कितना है, बड़ा वाला विड्थ 45, ये छोटा वाला विड्थ 30। तो अगर मैं इस हिसाब से निकालूं तो यहाँ पर ये रेशियो कितना आ रहा है, कैपिटल D बाई स्मॉल d 45 डिवाइड बाई 30, कैलकुलेशन कर लेना, इट इज 45 डिवाइड बाई 30, इट इज 1.5, ठीक है। अगला एक्स एक्सिस में क्या है, स्मॉल r बाई डी, जहां स्मॉल r बाई स्मॉल डी, स्मॉल r क्या है, ये फिलेट का रेडियस है, ठीक है, और स्मॉल d यहाँ का तो विड्थ है ही। तो अगर मैं ये निकालू तो फिलेट का रेडियस यहाँ कितना है, 5 mm, और ये छोटा वाला जो विड्थ है वो 30, तो स्मॉल r बाई डी कितना आएगा, 5/30। हाउ मच इट इज कमिंग, 5 डिवाइड बाई 30, यू कैन चेक कैलकुलेट, इट इज कमिंग 0.167, क्लियर है। तो 0.167 एंड कैपिटल D बाई स्मॉल d 1.5, तो 0.167, तो ये मेरा 0.16 है, ठीक है। 0.167 मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जैसे तुम लोग देखोगे ना तो ये क्या है,
ये 0.12, ये 0.42, ये 0.16, मतलब 0.02 का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये 0.18 और 0.167, मतलब लगभग 0.17 से ऐसा भी समझ सकते हो। तो ये लगभग इन दोनों लाइन के बीच में कहीं आएगा ऐसा, ठीक है। एग्जैक्ट हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में चलेंगे। और ध्यान देना, जो मेरा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है वो 1.5 है। ये मेरा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी 1.5 वाला लाइन है, ठीक है, ये हो गया। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखोगे तो कहीं यहां पर आ रहा है, ठीक है। लगभग ये ना 1.8, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो केटी है लगभग 1.8 है, ठीक है। तो अगर हम लोग डिजाइन बेटर बुक से इसके कोरस्पॉन्डिंग केटी देखे, उसको KT2 बोल दे रहा हूं। सो दिस इज नियरली 1.8। अगेन कहां से मिला हम लोग को? फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक। तो अगर यहाँ का मैं स्ट्रेस निकालूं, इसको सिग्मा 2 तो क्या होगा? KT यानी KT2 इंटू सिग्मा नॉट, और यहाँ का सिग्मा नॉट क्या होगा? एक्सल फोर्स विच इज P, अगेन P लिख दे रहा हूँ एक बार के लिए, डिवाइड बाय इस पर्टिकुलर सेक्शन का एरिया। और यहाँ का एरिया क्या होगा? यहाँ का विथ 30 mm, क्योंकि यहाँ तो कोई होल नहीं है, इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट T, सो 30 इंटू T। इट विल बी 1.8 इंटू 6000 अपॉन 30 इंटू T। वैसे बिना कैलकुलेशन के बोल सकते हो ये इससे तो कम ही आएगा, कारण क्योंकि यहाँ का ध्यान देना नॉमिनली ज्यादा था एरिया और कम होने के कारण, और यहाँ का KT भी ज्यादा है 2.16, तो ओवरऑल यहीं का सिग्मा ज्यादा आएगा, ठीक है। फिर भी कैलकुलेशन तो कर ही लो। 6000 डिवाइड बाई 30 इंटू 1.8 आ रहा है 360 डिवाइड बाई 2T। तो ओवरऑल मेरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना आ रहा है? इन दिनों में जो सबसे ज्यादा 864/T, तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस हो गया, ठीक है। और अगर 1D नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन है तो डिजाइन करते समय ये मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ, क्योंकि ब्रिटल है, SUT के बराबर या उससे कम होना चाहिए। डिजाइन कर रहे हो तो इसको SUT को रिप्लेस कर देंगे SUT अपॉन FS से, और ये इसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। अभी लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय मैं इसके बराबर ले ले रहा हूँ। तो T की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी? 864/T इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल 200 MPa एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2.5। तो यहाँ से एक्चुअल थिकनेस या तो इतना ही या इससे ज्यादा होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू ये निकाल रहा हूँ, कितना आएगा? 864 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 200। यू कैन चेक कैलकुलेशन, इट इज कमिंग 10.8 mm। 864 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 200, यस, ठीक है। तो सेफ थिकनेस ऑफ द प्लेट इज कमिंग 10.8। एक्चुअल थिकनेस या तो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया? 10.8 mm। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।